लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा रिकैप करूँगी जो हमने पढ़ा है। हुरैन हम सारा तो रिपीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैं रिपीट करवा सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर हम पूरा रिपीट करने बैठ जाएँगे तो जितने डेज़ हमें इसको कंप्लीट करने में लगे उतने ही वापस रिविज़न में लग जाएँगे। इसलिए जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो मैं रिकैप करूँगी, आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमने जो लेसन नंबर 13 स्टार्ट किया था वो है सोलर सिस्टम। हमारा जो लेसन नंबर 13 है दैट इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम होता क्या है? सोलर सिस्टम जो है, हमारा सोलर सिस्टम जो है उसमें सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, मून्स और बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो आती है हमारे सोलर सिस्टम में। और हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है दैट इज सन। सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पार्ट है। और ये जो प्लैनेट्स है, मून्स है, ये सारे इसी सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं, यानी ये इसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। लेकिन इनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, फिक्स्ड पाथ है, अपने ही पाथ के इर्द मतलब ऊपर ये रिवॉल्व करते हैं, सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक फिक्स्ड पाथ एरिया है इनका जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। और सन की जो ग्रेविटी है वो क्या करती है? वो पुल करती है, इन प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचती है। किसकी तरफ? सेंटर की तरफ। देयरफॉर दीज प्लैनेट्स, और इसीलिए ये जो प्लैनेट्स है ये मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली सन के इर्द गिर्द। और स्टार्स और गैलेक्सीज, और एक और इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ा था हमने, वो था स्टार्स एंड गैलेक्सीज। स्टार्स बेसिकली होते क्या है? स्टार्स जो है वो है ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस, यानी ये ह्यूज बॉल्स है, बड़ी बड़ी बॉल्स है, किसकी? बर्निंग गैस की। और स्टार से जो गैस, ये जो स्टार के अंदर गैस होता है वो प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। क्या करता है? प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। और ये जो स्टार है ना ये मूव नहीं करता है, ये एक ही जगह, मतलब तारे की एक स्पेसिफिक, ये जो हमारा स्पेस है, जो हमारी कायनात है, यूनिवर्स है, उसमें जो आसमान पे ये जो तारे होते हैं ना ये चलते नहीं है, ये मूव नहीं करते हैं, ये जहाँ पे है ये वहीं पे रहते हैं। दे रिमेन कांस्टेंट, वो अपनी प्लेस के ऊपर ही जमे रहते हैं। और ये हमें क्यों दिखते हैं टाइनी डॉट्स जैसे? क्योंकि जब हम रात को देखते हैं ना आसमान में तारों की तरफ, सॉरी, जब हम रात को देखते हैं ना आसमान की तरफ, तो हमें क्या आता है? हमें वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल डॉट्स नजर आते हैं। हमें नहीं पता है कि वो कितने बड़े हैं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना वो बहुत दूर है, स्पेस से बहुत डिस्टेंस है मून और स्टार्स और हमारे दरमियान। इसीलिए जब भी हम कोई चीज दूर से देखते हैं ना तो हमें उसका साइज छोटा नजर आता है, जबकि ये जो स्टार्स है ये बहुत बड़े हैं। और ये इसीलिए इनको बोलते हैं ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस। ये हमें छोटे इसी वजह से दिखते हैं क्योंकि ये जमीन से बहुत ही ज्यादा दूर है। इनको इनकी लाइट जो है ना, आपको ऐसे पता चलेगा कि कितने दूर है ये जो स्टार्स की लाइट है, इनको हम तक यानी अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, यानी हजारों साल लगते हैं इन इस स्टार की लाइट को हम तक पहुंचने में। अब आपको समझ आ गया होगा कि कितने दूर है ये हमसे, मतलब इनकी लाइट को थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं हम तक पहुंचने में। ठीक है। हादी, मोहम्मद हादी, व्हाट आर यू डूइंग? आपकी मामा को बोलो कि वो आपको खाना बाद में खिलाए, अभी क्लास का टाइम है। तो ये हो गया स्टार्स। तो ये जो स्टार्स होते हैं, मैं फिर से रिपीट करूंगी, स्टार्स जो होते हैं वो बर्निंग ह्यूज बॉल्स होते हैं बर्निंग गैसेस के। और इनके अंदर जो ये गैसेस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट, यानी बहुत ज्यादा मिकदार में ये हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इनके पास अपनी लाइट नहीं होती, ये लाइट इनको सन से मिलती है। ठीक है। और एक स्टार जो है वो कभी मूव नहीं करता है, वो अपनी ही जगह पे रहता है। और ये हमें दूर क्यों दिखाई देते हैं, मतलब छोटे छोटे डॉट्स क्यों दिखाई देते हैं हमें जब हम आसमान की तरफ देखते हैं? तो अच टोक टोक क्यों आसमान पर हमें नहीं ये दिखते हैं जो इनका एक्चुअल साइज है?
क्यों? क्योंकि ये अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, इनकी लाइट को थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं हम तक पहुंचने में, तो इट मीन्स ये बहुत ज्यादा दूर है हमसे, हमारी आंखों से। लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वी कैन सी देयर, मतलब हम इनको नजदीक से भी देख सकते हैं। ए गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे जो हमने पढ़ा था, दैट इज गैलेक्सी। गैलेक्सी होता क्या है? जैसे हम नहीं बोलते हैं, मतलब एक ग्रुप, ये जो होता है ना स्टार्स का, जैसे आप लोग होते हो फ्रेंड्स, आप लोगों का अपना एक ग्रुप होता है, इसी तरीके से स्टार्स का जो एक ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। तो गैलेक्सी शॉर्ट में क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टार्स। और हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। क्या है? मिल्की वे। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी में एक छोटा सा पार्ट है। मतलब ये जो सोलर सिस्टम, अगर आप देखोगे पेज टर्न करके 110 पे आपको दिखेगा हमारा सोलर सिस्टम है ये। बीच में सन है, पहला जो प्लैनेट है दैट इज मर्करी, दूसरा जो है वीनस, तीसरा अर्थ है, चौथा है मार्स, पांचवा है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये 8 प्लैनेट्स है जो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो हमारा जो ये सोलर सिस्टम है ये बहुत ही छोटा सा एक पार्ट है हमारी गैलेक्सी का, और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। फिर उसके बाद मैंने आपको सोलर सिस्टम पहले ही बताया कि सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है। इसमें सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, जितने भी मून्स है और बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो इस सोलर सिस्टम के अंदर आती है। अब सन क्या है आपको पता है हुरैन? सन बेसिकली एक स्टार है। हमें मत पता है ये, लेकिन सन एक स्टार है। और सन हमें फिर क्यों, अब आप सोच रहे होंगे मैम अगर सन भी स्टार है तो बाकी स्टार्स भी स्टार ही है, तो फर्क क्या है? हमें क्यों सन बड़ा दिखता है एज कंपेयर टू अदर स्टार्स? बच्चे वो इसलिए क्योंकि ये जो सन है ना वो अर्थ के नजदीक है उन स्टार्स के बनिस्बत। मतलब अगर हम देखेंगे ना वो स्टार्स जो हम रात में आसमान पे देखते हैं और दिन में जो हम ये सन देखते हैं, इनमें फर्क क्या है? वो हमें छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं, ये हमें बड़ा सा दिखता है उनके मुकाबले में, इसलिए कि उनकी डिस्टेंस जो अर्थ से है वो ज्यादा है लेकिन इसकी थोड़ी कम है, ये थोड़ा नजदीक है उनके मुकाबले में। ठीक है। और ये सन क्या है? बेसिकली एक ह्यूज बॉल ऑफ फायर है। स्टार्स क्या है? ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। लेकिन सन जो है ये ह्यूज बॉल ऑफ फायर है। इसके अंदर एक गैस है, हाइड्रोजन गैस, जो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है हीलियम के अंदर। कौन से गैस के अंदर? हीलियम गैस के अंदर, जिससे रिलीज हो जाती है फिर हीट और लाइट जो हमें मिलती है सन से, हीट और लाइट। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लैनेट्स। ठीक है, ये हो गया सन। सन बेसिकली एक स्टार है। सन हमें इसलिए ज्यादा बड़ा दिखता है क्योंकि ये अर्थ के नजदीक है बाकी स्टार्स के मुकाबले में। और सन जो है वो ह्यूज बॉल ऑफ फायर है, उसके अंदर एक गैस है दैट इज हाइड्रोजन गैस, जो चेंज हो जाता है किसमें? हीलियम गैस में, फिर जिससे रिलीज हो जाती है हीट एंड लाइट, जो मून को मिलती है, स्टार्स को मिलती है, क्योंकि इनके पास अपनी लाइट नहीं है। इनको लाइट प्लैनेट्स को, मून को, सबको इसी सन की वजह से मिलती है। ठीक है। उसके बाद है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स होते क्या है? प्लैनेट्स जो है वो एक हेवनली बॉडी है। क्या है? हेवनली बॉडी है जो मूव करती है स्पेस में, किसके इर्द गिर्द? अराउंड द सन, जो सन के इर्द गिर्द घूमता है। प्लैनेट क्या है? प्लैनेट एक हेवनली बॉडी है जो मूव करता रहता है अर्थ के, सॉरी, सन के इर्द गिर्द, मतलब सूरज के इर्द गिर्द ये चक्कर लगाता रहता है। ठीक है। इट डज नॉट, एक प्लैनेट जो है उसके पास अपनी लाइट नहीं होती है। वो जब सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, सूरज के इर्द गिर्द जब वो चक्कर लगाता है तो वहां से उसको मिलती है लाइट। उसके पास अपनी लाइट नहीं है। और in the sky it appears to be a slow moving bright body। जब हम देखते हैं ना स्काई की तरह, मतलब हम नहीं देख सकते हैं हमारी आंखों से, लेकिन स्काई में इसकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल स्लो है। देर आर 8 प्लैनेट्स। और हमारा जो ये सोलर सिस्टम है इसके अंदर कितने प्लैनेट्स है? 8 है। ठीक है। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर
सोलर सिस्टम। और इन सोलर ये जो प्लैनेट्स है, इनकी डिस्टेंस जो है वो सन से मतलब इनका जो ऑर्डर है ना, जैसे ये है 1 2 3 4, ये जो सीरियल्स में दिए गए हैं ना 8 नंबर्स, 8 प्लैनेट्स, इनकी नंबरिंग दी गई है कि नंबर 1 पे मरकरी है। क्यों? क्योंकि वो सन के ज्यादा नजदीक है, इसलिए उसको नंबर 1 मिला है। जैसे नहीं आपकी क्लास में कोई फर्स्ट आता है तो फिर उसको क्या मिलता है? रोल नंबर 1 मिलता है। इसी तरीके से इनको ये जो सीरियल्स है, ये जो नंबरिंग दी गई है इन प्लैनेट्स को, वो इस बेसिस पे नहीं है जैसे आप लोग कौन कितने मार्क्स अटेम्प्ट करेगा या कौन कितनी जिस मतलब परसेंटेज के हिसाब से नहीं है। फिर किस हिसाब से? डिस्टेंस, मतलब कुस कूता दूर छु सनस निश तम हिसाब से तिमन नंबरिंग आमज दिन। युस सारनी नजदीक छु सारी खुद गोड नजदीक युस गोडनुक प्लैनेट छु सु छु मरकरी, इसलिए तथ नंबर 1 प्लैनेट इवाम, क्योंकि सबसे नजदीक जो सन के है वो कौन है? दैट इज मरकरी। तम पच्चू सेकेंड नंबर पे वीनस, थर्ड पे अर्थ जिसपे हम रहते हैं, यानी जिस जमीन पे हम रहते हैं, प्लैनेट। हमें क्या लगता है, आप लोगों ने बच्चों देखा है जब आप अभी आप छोटे ही हो, आप लोग हम लोगों के दिमाग में क्या है कि हमें लगता है युस यु सन छु यो शायद अस पत पत पका, क्योंकि दिन में भी जब हम कभी देखते हैं ना अस पका, अस वन अले जोन छु पका अस पत पत, या रात को भी हम देखते हैं शाम के टाइम हम बोलते हैं ये देखो। आपने नोटिस किया होगा जब आप छोटे थे इससे भी ज्यादा, तो आप लोग क्या करते थे जब हम आसमान की तरफ देखते थे, हमें लगता था कि सूरज हमारे इर्द गिर्द घूमता है, ये शायद पत पत पका, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो हमारी जमीन है जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिस प्लेनेट के ऊपर, वही सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। फिर हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे प्लैनेट्स के, जैसे मरकरी जो है वो मैंने आपको अभी बोला, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सारी खुद ज्यादा स्मॉलेस्ट तो सारी खुद ज्यादा नियरेस्ट प्लैनेट सूरज सुई गोडनेथ सूरज सारी खुद ज्यादा नजदीक छु, दैट इज मरकरी। वहां पे दिन भी छोटे होते हैं, सॉरी वहां पे दिन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, और नाइट्स जो होती है मरकरी प्लैनेट के ऊपर वो बहुत ही ठंडी होती है। मतलब यूता दुहस गर्म आस त्यूता शामस तूर आसान तक। वहां पे कोई मून नहीं है। अगर आप पिक्चर में भी देखोगे तो ये है मरकरी प्लैनेट की पिक्चर, ऐसा दिखता है मरकरी प्लैनेट। फिर उसके बाद है सेकेंड नंबर पे वीनस, वहां पे भी कोई मून नहीं पाया जाता है, वो भी गर्म है, वो भी हॉटेस्ट प्लैनेट है। उसका साइज ऑलमोस्ट उतना ही है जितना हमारी अर्थ का है, यानी जिस प्लैनेट के ऊपर हम रहते हैं जितना इस अर्थ का साइज है, यीता बड़ी जमीन छ यूता बड़ी अर्थ छ तुती बोर्ड छ वीनस थे। वीनस का दूसरा नाम जो है वो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, और ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। क्या करता है? इच रोटेट करा ईस्ट टू वेस्ट। बाकी जो प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं? रोटेट वेस्ट टू ईस्ट। तिम छ वेस्ट पे ईस्टस ताई करान चक्कर लगावान, मगर ये ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो है अर्थ। अर्थ सॉरी तीसरे नंबर पे जो है दैट इज अर्थ, वो है अर्थ। अर्थ को हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। इसको ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ का जो 2/3 सरफेस यानी 2/3 हिस्सा जो अर्थ का है वो कवर है किसके जरिए? वाटर बॉडीज यानी वाटर। ये जो अगर मतलब अर्थ के हम हिस्से करेंगे ना जमीन के 2/3 हिस्से पे, यानी 2/3 पार्ट जो है इसका वो कवर है वाटर से, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। और यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो माइल्ड रहता है। और वाटर की जितने भी फॉर्म्स हमने पढ़े, थ्री फॉर्म्स हमने पढ़े ना, सॉलिड लिक्विड गैसेस, तीनों यहाँ पे पाई जाती है, तीनों फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद है मार्स, जिसमें 2 मून्स पाए जाते हैं। वो भी अर्थ की तरह ही है एक प्लैनेट सोलर सिस्टम में, लेकिन जितना उसका साइज है यूता बोर्ड सुचना, मतलब उसका साइज इतना ही है। अगर जमीन करो ना इस हिस्सा, हमारी जो अर्थ है जिसपे हम रहते हैं, अगर इसके 2 हिस्से करेंगे अको हिस्सा साइज मार्स, ठीक है। इसको मार्स का दूसरा नाम जो है वो रेड प्लैनेट। क्यों इसका नाम रेड प्लैनेट पड़ा है? क्योंकि वहां पे आयरन की प्रेजेंस की वजह से जो सॉइल और रॉक्स है उनका कलर रेड है, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा है रेड प्लैनेट। और कहा जाता है कि अगर अर्थ के बाद, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी जहाँ पे हाँ, देखा गया है कि लाइफ है। इसी तरीके से बोला जाता है कि मे बी शायद अगर 8 प्लैनेट्स में हम देखेंगे ना, अर्थ के बाद अगर कोई और ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो हो सकता है मार्स, ठीक है।
उसके बाद है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इनके रिगार्डिंग भी आपको बुक पे लिख के है, आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि वहां पे जुपिटर में 16 से ज्यादा मून्स पाए जाते हैं, सैटर्न में 18 से ज्यादा, यूरेनस में 27 और नेपट्यून में 8। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था मून्स। मून मैंने इनको बोला है ये एक सैटेलाइट है। अब आप बोलोगे मैम सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, रिवॉल्व, यानी जो प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, जो प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। और मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, और बाकी जो है कुछ और लाइट्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे इंडिया में जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्टा के नाम से लॉन्च हुआ था। और अब आप बोलोगे मैम इन सैटेलाइट्स का काम क्या है? सैटेलाइट्स का काम बच्चे, ये जो मैन मेड सैटेलाइट्स है या ये जो सैटेलाइट्स है इनका काम क्या है, ये हम यूज करते हैं ताकि हम कन्वे कर सके सिग्नल्स जो है ना, जो टीवी में होते हैं, सेल फोन्स में होते हैं, या कम्युनिकेशन मोड्स जितने भी है, रेडियो है या बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन मोड्स है, उनको सिग्नल किन से मिलता है? इन्हीं सैटेलाइट्स के जरिए। ठीक है, अगर ये सैटेलाइट्स नहीं होते तो फिर हमें सिग्नल नहीं मिलता। जितने भी जैसे हमारे पास सिंपल टेलीफोन होते हैं या मोबाइल फोन्स होते हैं, टीवी छासान, रेडियो छासान, इन सबको सिग्नल जो है वो किन से कन्वे होता है? इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से। इसीलिए कभी आप लोग देखते हो ना, इंडिया में कहीं पे मैच होता है, लाइव टेलीकास्ट छासा या कुछ छासा का प्रोग्राम लाइव, तो वो आप किसकी मदद से देख पाते हो? इसी सैटेलाइट की वजह से। आप घर में बैठे होते हो मगर वो लाइव टेलीकास्ट होती है का, वो जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि एक प्लेस है, दुनिया का एक कोना है, जमीनस पे आखिर से ये मैच गिंदना, बेकिस जमीन किस बेकिस हिस्सस पे सु टीवीएस पे या मोबाइलस पे वुचन, सु कम की वजह से ये मैच गिंदन, तत पे सिग्नल कैच कर, तिम सैटेलाइट करान कैच, त्रावान टेलीविजनस तान, ताकि पत उसके बाद हमने पढ़ा मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, जो हमारा आज का टॉपिक है। आई थिंक वो शायद पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई जितना भी वो कंप्लीट हो पाएगा। पहले मुझे बताओ हुरैन, आपको इधर तक थोड़ा थोड़ा समझ आया? यस मैम। कहीं पे कोई कंफ्यूजन? नो कुछ मैम। सवाल अगर होगा बच्चे, आप आराम से आज सोचना और फिर कल मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था बेसिकली मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। जो मैंने आपको बोला था मैं रिकैप करूंगी। मूवमेंट्स ऑफ अर्थ यानी अर्थ की जो मूवमेंट होती है वो दो तरीके की होती है। एक को हम बोलते हैं रोटेशन, एक को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? अर्थ स्पिन, गोल गोल नाचा। अर्थ में एक क्या बोलते हैं हम इसको, एक सेंटर लाइन में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस। जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे होंगे 113 पे ऊपर में आपको पिक्चर दी गई है। अर्थ गोल गोल नाचान, ये गोल गोल स्पिन करती है। और इस स्पिनिंग ये कैसे करती है? इच वेस्ट टू ईस्ट। क्या करती है? वेस्ट टू ईस्ट। जो हमने बोला था कि बाकी सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, मतलब चक्कर शी लगा गोल गोल नाचान ना चक्कर करा, ये करा मगर वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट पे स्टार्ट करा ईस्ट स्थान। अच्छा लगा 24 आवर्स, 24 घंटे में ये एक रोटेशन कंप्लीट होती है, जिसकी मदद से फिर डे और नाइट बनता है। इसी रोटेशन की मदद से ये जो अर्थ करती है ना, ये चक्कर से ना लगा हुआ ऑन इट्स एक्सिस, मतलब वेस्ट टू ईस्ट ये चक्कर लगाती है, गोल गोल ना सा। इस रोटेशन को की मदद से क्या हो जाता है? दिन और रात बनते हैं। अब आप बोलोगे मैम कैसे बनते हैं? अर्थ घूमी गोल गोल तो इससे कैसे दिन बना? बच्चे देखो कैसे, ये जो अर्थ है ना, ये 30 स्पिन छना करा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो भी एक भेजूंगी, आप वो ध्यान से देखना, उससे आपको क्लियर आएगा। क्योंकि जब हम लाइव देखते हैं ना किसी चीज को, सुशास्त्रों दिमागस में बिल्कुल फिट, जबकि जो हम जबानी पढ़ते हैं ना सुचुनस तक क्लियर विजन रोजा किहिन। वो मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भेजूंगी, लेकिन प्लीज वो आप सारे बच्चे देखना। तो जैसे ही ये स्पिन करता है, युत ये अर्थ है ना रोटेट करान, अच्छा लगा अख रोटेशन कंप्लीट गसनस मज 24 घंटे, जिसकी मदद से दिन और रात बनते हैं। कैसे बनते हैं?
युथी ये स्पिन लागान करन यीतिस हिस्सस मन जमीन किस यीतिस हिस्सस सूरजच लाइट छना पेवान तत आसान दो वह युस बैक साइड छना अत आसान जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर में भी मतलब युस अत बुथ छ आसान एमवी जमीनस युस सूरजस कुन आसान फेस करित युस हिस्सा जो हिस्सा जमीन का उस टाइम सूरज की तरफ फेस करके होगा वहां पे दिन होता है उतने हिस्से में पत युस अत बैक साइडस यमुक बैक सूरज की तरफ मतलब यथ सूरज लाइट वातान कहीं सनच लाइट यथ हिस्सस कुन पेवान कहीं तत रात आया समझ मतलब जितना भी जमीन का हिस्सा है अच्छे से हिस्सा गसान एक हिसाब एक्सेस की वजह से तो क्या हो जाता है पच अर्थ एक्सेस मज वेस्ट पे स्टार्ट करान ये जमीन गोल गोल नाचन ईस्टस तान वेस्ट पे ईस्टस तान वातनस मज लगान 24 घंटे जम की वजह से दोह तो रात बना ये दिन और रात फिर मतलब कैसे बनता है जितना भी जमीन का हिस्सा है अगर उसको फेस होगा अगर तथ बुथ कथ कुन सूरजस कुन सन की तरफ होगा तो उस हिस्से में होता है दिन और बाकी जो हिस्सा है वहां पे होती है रात ये हो गया रोटेशन इसके बाद है रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन में और रोटेशन में फर्क क्या है अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सेस मतलब अपने एक्सेस के हिस्सा लेकिन रेवोल्यूशन में क्या होता है कि अर्थ लगावा चक्कर काथ सूरजस अंद अंद इसको इस रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए मतलब यम पे स्टार्ट ना करा जन जैसे बीच में है सन है ना और इसके इर्द गिर्द ये चक्कर लगाती है जमीन और पूरा एक चक्कर जब पूरा युति पूरा कंप्लीट ना गसान ये पे स्टार्ट कोर्मुत तो ततान वातनस मज वापस जिस पॉइंट से मतलब जैसे आप रेस नहीं करते हो कभी यम पॉइंट पे तो स्टार्ट कर्म ताकि बराबर तथ पॉइंटस वातन खतर कोई एक फिक्स्ड एरिया होता है इसी तरीके से अर्थस दुश्मन फिक्स्ड ऑर्बिट आसान अथ एरियास पे यम पे स्टार्टिंग पॉइंट अत पे वापस वातनस तान अत लगान 365 डेज यथ पत वनान 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है हमारा वो किसकी वजह से वो मतलब ये जो अर्थ है जिस प्लेनेट के ऊपर हम रहते हैं सह सूरजस लगावा अंद चक्कर पूरा अख चक्कर तथ कंप्लीट गसान 365 दोहन अंदर यानी 365 डेज लगते हैं उसको एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में यानी सूरज के गिर्द सूरज जो होता है उसके इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने में इसको कितने दिन लगते हैं 365 दिन 365 दो फिर जब एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है तो हम बोलते हैं अखबरी को कंप्लीट ठीक है और इस एक साल में ये जो रेवोल्यूशन होता है इसी रेवोल्यूशन जिसमें अर्थ जो है सु करान रिवॉल्व कत अंद अंद सूरजस अंद अंद अत मज अमिक एक्सेस तम टिल्ट गसान जम की वजह से सीजन बना क्योंकि जब हम देखते हैं पूरा साल जब होता है हमारा तो उसमें हम कितने सीजन्स देखते हैं 4 सीजन्स स्प्रिंग समर विंटर ऑटम देखते हैं कि नहीं होते हैं ना 4 सीजन्स तो ये 4 सीजन्स किसकी वजह से हम देख पाते हैं इसी रेवोल्यूशन की वजह से जो ये अर्थ करता है रिवॉल्व अर्थ सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है पूरा एक चक्कर जब कंप्लीट हो जाता है तब कितने दिन हो गए होते हैं हमारी जमीन पे 365 डेज यानी अख वरीश गुमुत तीस अख वरीश लगान अर्थस सूरजस अंद अंद चक्कर लगानस मज ठीक छा और इसकी मदद से ही फिर सीजन्स बनते हैं कैसे एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इक्वेटर इमेजिनरी लाइन एक होती है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं वो क्या करती है स्वच्छ अर्थ करान जहिस क्या करान जहिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर 2 हेल्व्स में उसको वो कन्वर्ट करती है जिसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ टिल्ट टुवर्ड्स और अवे द सन from the sun during its revolution युति यात जहिस छना गसान अत अर्थस युस इक्वेटर छ आसान ये छ इमेजिनरी लाइन आसान युस अर्थस करान दोन हिस्सन मज तकसीम आगो नॉर्दर्न ब्यागो साउदर्न युति पत ये अर्थ करान जो ये अर्थ होती है वो सूरज के इर्द गिर्द जब चक्कर लगा रही होती है तो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स अमिक हिस्स अर्थिक तिम या तम सूरजस नजदीक या तम सूरजस दूर क्या अर्थ करान चक्कर लगावा तो ये जो अर्थ के जो ये 2 हिस्से हो गए होते हैं वमा आसन दशवनी हिस्सन वातन बराबर सूरज तो फिर क्या हो जाता है कि कुछ कभी कभी एक हिस्सा जो होता है सुचासा तमी सूरजस नजदीक ब्याक सूरजस दूर ठीक छा
तो जिसकी वजह से सीजन्स बनते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर अलोंग साइड इन दिसंबर, अगर आप यहाँ पे पिक्चर में भी देखोगे 113 पे जो पिक्चर दी गई है, इसमें दिखाया गया है कि दिसंबर मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है। दिसंबर मंथ में क्या होता है कि टिल्ट करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो सूरज से दूर होता है, अवेगो दूर, सुशासन दूर तमी सूरज निश, मतलब त्यूता ताफ चुनासा, क्योंकि जब हम देखते हैं ना हमारे यहाँ विंटर होता है तमीज क्या बासा आफ्ताब चु काम नेरा, मगर वो क्या होता है, वो हम उस टाइम सन से दूर होते हैं, इसीलिए वहां पे उस टाइम क्या होता है, तमी छासान 2 हलाकट रात छासान बाज, तमी छासान नॉर्दर्न हेमिस्फेयरस मंस विंटर, क्या होता है, विंटर। जून में क्या हो जाता है, यही नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो टिल्ट हो जाता है, तमी सूरज ज्यादा नजदीक, तमी डायरेक्ट सन रेज पेवान नॉर्दर्न हेमिस्फेयरस पे, यम की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो हो जाता है वार्मर, और हमें लगता है कि जून जुलाई मन ज्यादा गर्म, उस टाइम हम क्या बोलते हैं कि यहाँ समर सीजन चल रहा। और उसके बाद क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि मार्च एंड सितंबर जो मंथ होता है, मार्च और सितंबर का, उसमें क्या हो जाता है, द टू हेमिस्फीयर्स गेट ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ सनशाइन, मतलब ऑलमोस्ट सेम अमाउंट सनशाइन, ये मार्च तब मार्च में दोनों हेमिस्फीयर्स में सेम सनलाइट मिलती है, नॉर्दर्न में भी सेम और साउदर्न में भी सेम, इसीलिए क्या होता है उस टाइम पे डेज और नाइट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जितने बड़े दिन होते हैं उतनी बड़ी रातें भी होती है। इन मार्च द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज स्प्रिंग एंड इन सितंबर इट हैज ऑटम, इसीलिए मार्च के मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, स्प्रिंग, और सितंबर में होता है ऑटम। ठीक है, ये था सीजन्स का। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही बोला, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी ग्रुप में, आप लोग वो ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में फिर वो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे ये सीजन्स और ये रोटेशन का कंप्लीट हो जाता है, कैसे मतलब अर्थ रोटेशन अपना कंप्लीट करती है, फिर आधे हिस्से में नाइट होती है, आधे हिस्से में डे होता है, इसी तरीके से फिर रेवोल्यूशन जब होता है, अर्थ जब पूरा एक चक्कर लगाता है सूरज के इर्द गिर्द, तो उस टाइम पे फिर सीजन्स कैसे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आप सभी बच्चे वो वीडियो लेकिन ध्यान से देखेंगे। इधर तक सबको समझ आया? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। फिर आप एक काम करिएगा बच्चे, जो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो भेजूंगी वो आप सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैम स्टार को अपनी ओन लाइट होती है या उसको सन देता है? स्टार्स को अपनी लाइट होती है या सन देता है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट बच्चे, 1 सेकेंड, मुझे बैक टू मीटिंग हो गया, 1 मिनट। बच्चे, स्टार्स को अपनी लाइट होती है, क्योंकि सन भी एक स्टार है ना, तो सन के पास अपनी लाइट है। अपनी लाइट किन किन के पास नहीं होती है? एक तो प्लैनेट्स के पास नहीं होती है, और मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है। बाकी जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज है उनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। मून, प्लैनेट्स ज्यादा है, आपको ऐसे याद रखना है, लेकिन स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है। ठीक है, दे हैव देयर ओन लाइट, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि वो स्टार्स जो होते हैं बेसिकली बर्निंग बॉल ये गैसेस होते हैं, और वो गैसेस जो उनके अंदर होते हैं वही प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑल द टाइम, यानी पूरे टाइम सन से ही ये सॉरी जितने भी स्टार्स है उनसे लाइट और हीट जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है, उनके पास अपनी लाइट होती है। सिर्फ प्लैनेट्स और मून ऐसा है जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। वो क्या करते हैं, वो दिन में जो ये सन जो बड़ा स्टार है, सबसे बड़ा स्टार है,
वो उसी से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर शाम को हमें मून की लाइट दिखती है। वरना अगर मून के पास अपनी लाइट होती फिर नहीं वो हमें दिन में दिखता। वो हमें दिन में इसीलिए नहीं दिखता है क्योंकि सन की लाइट इतनी ज्यादा तेज होती है और उस टाइम वो मतलब लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, फिर शाम को हमें मून अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, कोई और सवाल? नो मैम। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। लेकिन जो मैं आपको वीडियो भेजूंगी वो आप सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। उससे आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन अच्छे से समझ भी आएगा और याद भी रहेगा। अल्लाह हाफिज।